जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल की तरह ही हम गुरु जी की एक प्यारी संगत का सत्संग सुनेंगे और ये सत्संग भी गुरु जी की पुरानी ओल्ड संगत है। इनका नाम है चौधरी अंकल। हम आज चौधरी अंकल का सत्संग सुनेंगे। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। हम गुरु जी महाराज से 2006 में मिले थे फर्स्ट टाइम। जब हम गुरु जी महाराज के पास गए थे तो हम काफी रिलेक्टेंट थे गुरु जी महाराज के पास जाने में, क्योंकि हम समझ नहीं पाए इन गुरु जी महाराज को। इन गुरु महाराज के पास जाने से पहले हम और भी 2-3 गुरुओं के पास जाते थे और काफी क्लोजली हम लोग इन्वॉल्व थे उन गुरुओं के साथ बिजनेस में। और हम ये देखते थे कि सारे गुरु जो हैं वो सब कमर्शियल गुरु हैं। और जब हम इन महाराज के पास गए तब हमने महसूस किया कि युगों युगों से ना तो इन जैसे गुरु महाराज आए ना कभी आएंगे। इन गुरु महाराज में हमने बहुत शक्तियाँ, बहुत पावर देखी थी और जो आज तक भी हम देख रहे हैं। सिर्फ महाराज का इतना कह देना कि ब्लेसिंग्स हो गई हैं, उस टाइम तो हमें समझ में नहीं आता था, पर आज समझ आता है कि वो कहें या ना कहें, बस आप सब उन्हें दिल से याद करो तो आपका कोई भी काम रुकता नहीं है। चाहे वो मटेरियलिस्टिक कोई काम हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे सोशल हो। तो हमें 2006 में गायत्री आंटी मिली और हमें गुड़गांव में अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। तो हमने गायत्री आंटी को कहा कि मिलकर इकट्ठे स्टार्ट करते हैं बिजनेस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने फादर से पूछकर बताऊंगी। तो शायद उन्होंने गुरुजी महाराज से ही पूछा उस टाइम पर, और कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें गुरुजी से मिलाया और उन्हीं गायत्री आंटी के माध्यम से ही हम गुरुजी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में मिले। संगत जी, तब हमें समझ में नहीं आता था क्योंकि तब हमारा गुरुओं को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। तो गुरुजी ने गायत्री आंटी को कहा कि चौधरी नु बुला के लिया। 1 बार 2 बार 3री बार 4थी बार मैसेज आए, पर हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना है, नॉट इंटरेस्टेड, कि हम गुरुओं को जानते हैं, हम मिले हैं गुरुओं से, तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी फिजिकल गुरु से मिलने में। संगत जी, गायत्री जब भी साथ में बैठती थी तो वो हमेशा हमें गुरुजी के सत्संग सुनाया करती थी। सुबह से लेके शाम तक वो सत्संग सुनाया करती थी। तो एक बार मैं गायत्री जी के साथ उनके घर गया, उनको शाम को ड्रॉप करने के लिए। तो गायत्री जी ने कहा कि आइए अंदर कॉफी पी के जाइएगा। उस टाइम पे हम पटेल नगर में रहते थे दिल्ली में। आई सेड फाइन। तो मैं अंदर गया कॉफी पीने के लिए और वो अंदर किचन में कॉफी के लिए बोलने के लिए गई और इसी बीच उनके फादर मेरे पास आकर बैठ गए। ही इज अ वेरी जेंटलमैन, वेरी इंटेलिजेंट, IIT खड़गपुर से पास आउट थे और उन्होंने भी बैठते से ही गुरुजी के बारे में बातें शुरू कर दी। तो मेरे मन में आया कि अरे, इनको गुरुजी के सिवाय कोई और बात ही नहीं मिलती है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो एनीवेज मैं आ गया अपने घर पे और ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। और 5वें दिन के बाद फिर दोबारा वहाँ शाम को जाना हुआ। तो उन्होंने कहा, उनके फादर ने, कि आपको बहुत दूर जाना है, कॉफी पी कर जाना। आई सेड फाइन। और बस जैसे बैठा तो अंकल ने बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुजी के बारे में और बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए गुरुजी के। पर संगत जी, उस समय समझ ही नहीं आता था कि ये कहानियां, ये किस्से, ये क्या क्यों सुना रहे हैं हमें। और संगत जी, जाते ही उन्होंने कहा कि ये स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगा लो और कहने लगे कि ये स्टिकर लगा लो, फिर देखना कि आपके ऊपर कितनी कृपा होगी गुरुजी की। और मैं मन ही मन में बिल्कुल सोच रहा था, आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि मैं किसी गुरुजी को जानता ही नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों लगा लूँ किसी का स्टिकर। तो वो बार बार इंसिस्ट करने लगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी आप दे दो, मैं सुबह लगा लूंगा, अभी कहीं मुझसे टेढ़ा ना लग जाए स्टिकर। मैंने वो स्टिकर लिया और गाड़ी के ड्रॉप बॉक्स में रख दिया। संगत जी, जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो सामने से मेरे भाई की गाड़ी आ रही थी। मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि लो भाई, एक और नया गुरु मिला है, ले भाई उनका स्टिकर लगा ले अपनी गाड़ी पर। तो उसने कहा कि मैं गाड़ी पर तो नहीं, पर कहीं अच्छी जगह लगा दूंगा। तो उन्होंने वो स्टिकर अपने पास रख लिया। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। संगत जी, जब मैं मॉर्निंग में नीचे उतर कर आया कीज रखने के लिए ड्रॉप बॉक्स में, तो मैंने देखा एक और स्टिकर वहाँ रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अरे, एक और स्टिकर रखा हुआ है, अब क्या करें। तो मैंने सोचा कि चलो लगा ही लेते हैं, क्योंकि कल फिर जाना होगा वहाँ पर और फिर अगर उन्होंने पूछा कि स्टिकर नहीं लगाया तो क्या जवाब दूंगा। तो मैंने थोड़ा हाइड करके गुरुजी का स्टिकर लगा दिया। और संगत जी, जब मैं मार्केट पहुंचा
पहुंचा तो गाड़ी में से जब मैं कीज निकालने लगा तो वहाँ पर एक स्टिकर और रखा हुआ था। मैं ये देख करके थोड़ा सा मेरा माथा ठनका कि ये स्टिकर 3 कैसे हो गए। उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं था कि ये सब कैसे हो सकता है, कैसे हो गया। मैंने वो स्टिकर उठा करके आंटी को दे दिया और मैंने आंटी से कहा कि आंटी एक स्टिकर मैंने अपनी गाड़ी पे लगा दिया, एक ब्रदर को दे दिया है और एक ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है। शी सेड कि इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे फादर तो बहुत बहुत हिसाब से हर चीज़ रखते हैं। वो आगे बोली कि मेरे फादर कभी भी ऐसे फालतू स्टिकर एक्स्ट्रा किसी को नहीं दे सकते। उसने कहा कि मैं अपने फादर को बुलाती हूँ। उसने बुलाया तो उनके फादर साहब ने बोला कि रुको ज़रा, मैं स्टिकर काउंट करके देखता हूँ। तो वो बोले कि नहीं, मैंने तो एक ही स्टिकर दिया हुआ है। ही सेड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और लेकिन मैं जानता था कि वो 3 स्टिकर थे। और संगत जी, आज पूरे 17 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और जब भी सत्संग सुनाने की बारी आती है तो मुझे 17 साल का पूरा पीरियड मुझे फ्लैश होने लगता है, मुझे याद आ जाता है। और संगत जी, जब मैं दोबारा गायत्री आंटी को छोड़ने गया तो उनके फादर ने मुझसे पूछा कि क्या आप सूफी नाइट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने कहा हाँ जी रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पास दूंगा, हंसराज हंस आ रहे हैं, उनका पास आपको मैं दूंगा। तो मैं वेट करने लगा, ठीक है भाई, पास मिल जाएंगे। ही सेट की बैसाखी पर आएंगे और ये लगभग 2006 की बात होगी। और मैं 10 अप्रैल तक वेट करने लगा और मैंने उनसे कहा कि साहब पास अभी तक नहीं आए मेरे पास। तो कहने लगे अरे कोई बात नहीं, मैं आपको पास भेज दूंगा, डोंट वरी। और ऐसे समय निकलता गया और 13 अप्रैल आ गई और पास मेरे पास आए नहीं। मैंने उन्हें दोबारा कहा कि अब तो 13 आ गई, पास आए नहीं है। ही सेड कि कोई बात नहीं, गायत्री आपको दे जाएगी, उसके पास सारे पास हैं। एक्चुअली संगत जी, वो सिर्फ पासेस नहीं थे, वो फंक्शन जो था वो बड़े मंदिर में ही था। बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन था और वहाँ हंसराज हंस को आना था। और शाम को मैं, मेरी वाइफ और गायत्री, हम तीनों चले गए फंक्शन में। और जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ का एटमोस्फियर, वहाँ का ओरा, गुरुजी को बैठे हुए, और संगत जी आई कांट टेल यू इन द वर्ड्स कि कहाँ वो गुरुजी जिनसे हम मिलकर आया करते थे और कहाँ ये गुरुजी। इन गुरु का ओरा ही अलग था, इनमें नूर ही अलग था, इनमें एक चमक ही अलग थी। तो मुझे इतनी अट्रैक्शन फील हुई। तो मैंने गायत्री आंटी से कहा कि आंटी मुझे गुरुजी से मिलवाओ, आप तो कहते थे कि गुरुजी बुलाते रहते हैं। तो मुझसे वो बोली कि अरे आज कैसे मिलेंगे, आज तो बहुत रश है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे तो आज ही मिलना है। तो वह बोली कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। और गायत्री ने ट्राई किया और जैसे ही हमारी बारी आने वाली थी, इतने में जितने भी भंगड़े वाले आए हुए थे वो सब गुरुजी को घेर कर बैठ गए ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो गायत्री ने कहा कि अब जैसे ही भंगड़े वाले हटेंगे मैं आपको गुरुजी से मिलवा दूंगी। इससे पहले कि वो भंगड़े वाले उठे, गुरुजी अपनी जगह से उठ गए और मंदिर की तरफ चल पड़े। पार्किंग एरिया से एक थोड़ा सा छोटा रास्ता जाता है मंदिर जाने के लिए, एक तरफ, और 2 लोग एक तरफ गुरुजी के पास खड़े हो गए मंदिर जाने के लिए। और तो मैं भी उनके पास में जाकर खड़ा हो गया। तो 5 लोग हम जाने लगे मंदिर की तरफ। महाराज से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, उस फ्रेग्रेंस के चलते हुए मैं कब उनके महाराज के करीब पहुंच गया, मैं अपने शोल्डर से शोल्डर टच करके गुरुजी के साथ चलने लगा। जब 2-3 बार गुरुजी से शोल्डर टच हो गए तब गुरुजी ने मुझे टेढ़ी नजर से देखा भी सही। मैंने सोचा कि गुरुजी को क्या पता लगेगा इतनी सारी संगत में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब वो 4 लोग तो रंगोली के वहीं रुक गए और मैं गुरुजी के साथ आगे बढ़ गया जहाँ पे गुल्लक वाला एरिया था। और वहाँ गुरुजी अपने रूम में जाने लगे, मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे उनके रूम में जाने लगा। और वहाँ अर्जुन जी खड़े थे और उन्होंने मुझे कहा कि भाई इससे आगे नहीं जा सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि अरे गुरुजी कुछ नहीं कह रहे हैं तो मुझे इससे आगे जाने दो। तो वो मेरे हाथ जोड़ने लगे और बोले कि नहीं, आप आगे नहीं जा सकते। मैं तो हैरान हूँ कि आप यहाँ तक भी कैसे आ गए। कोई बात नहीं, फिर हम वैसे वापस आ गए। तो अगले दिन अर्जुन जी आए और मुझे कहने लगे कि गुरुजी कह रहे थे कि चौधरी बहुत चुस्त है। उस टाइम तो मुझे कुछ इतना ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो कोई चुस्त था नहीं, लेकिन शायद गुरुजी को लगा होगा मैं, गुरुजी ही जाने सब बातें, मालिक ही जाने। बस उस टाइम से कुछ ऐसा हुआ मन में कि नहीं, अब गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो बस हम गायत्री आंटी के साथ गुरुजी के पास जाने लगे। इससे पहले हम जिन गुरुओं के पास जाते थे वहां पर हमें प्रसाद मिलता था, कोई फूल, कुछ लड्डू, कुछ प्रसाद, और कुछ ना भी मिला तो कोई पीठ पे थपकी मार देता था। और ये पहली जगह ऐसी देखी थी जहाँ गुरुजी बोल रहे हैं कि चलो ब्लेसिंग्स हो गई। तो जब गायत्री आंटी ने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चलो चौधरी, हो गई सारी ब्लेसिंग्स। तो मैंने तो कभी ऐसी ब्लेसिंग्स ली नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं हुई ब्लेसिंग्स कुछ भी। तो गुरुजी कहने लगे चौधरी हो गई ब्लेसिंग्स, फिर गुड़गावा आवांगे। मैंने गुरुजी से कहा नहीं गुरुजी नहीं हुई। जब मैंने सेकंड टाइम ना बोला तब कोई VIP अंकल गुरुजी की चरण सेवा कर रहे थे। तो वो अंकल हाथ उठा
करके कहने लगे कि अंकल ऐसे नहीं कहते। तो मैंने उनकी तरफ हाथ दिखा करके बोला कि अंकल आप अपना काम करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे अच्छा ब्लेसिंग्स नहीं हुई? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी नहीं हुई ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी ने कहा कि फिर बैठ जाए यहाँ पर। तो फिर मैं बैठ गया। मेरी सारी नादानियां थी, मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा। और बस गुरुजी के कहे अनुसार मैं बैठ गया और गुरुजी ने जोशी अंकल को बुलाया और कहा कि चौधरी अंकल ने सत्संग सुना। बस जोशी अंकल बैठ करके सत्संग करने लगे और उनके सत्संग बहुत अमेजिंग थे। जोशी अंकल तो बहुत अच्छे सत्संग कर रहे थे, पर हमारा मन सत्संग में लग नहीं रहा था क्योंकि सुबह से लेके शाम तक रोज ही सत्संग सुन रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आती थी सारी बात। और फिर गुरुजी ने धीरे धीरे संगत को आज्ञा देने लगे और करीब 30-40 लोग रह गए होंगे। तो गुरुजी फिर उठे और अपने रूम में चले गए। जब अपने रूम में से निकले 10 मिनट के बाद उनका रूप ही अलग था। ही वॉज वेरी फेयर हैंडसम बॉय, ब्लैक ट्राउजर, ऑरेंज टी शर्ट और नीचे नाइकी के शूज पहने हुए, और वो वॉक पर चले गए। और जोशी अंकल हमें कंटिन्यू सत्संग सुनाते रहे। और जब गुरु महाराज वापस आए तो वहीं जमीन पर बैठ गए। तो गुरुजी ने कहा कि सेकेंड राउंड लंगर, तो दोबारा लंगर लग गया। सबने लंगर ले लिया और उसके बाद गुरुजी महाराज ने 15-20 लोगों को और आज्ञा दे दी जाने की। फिर उसके बाद चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद चला और गुरुजी ने कुछ संगत को और आज्ञा दे दी जाने की। कुछ 10-12 लोग रह गए होंगे। तो गुरुजी महाराज गायत्री को कहने लगे कि गायत्री उधर जाकर के थोड़ी आगे जाकर के बैठ के सत्संग सुना। तो सभी लोग गायत्री के आसपास बैठ गए, लेकिन मैं वहां से नहीं उठा और खसकते खसकते गुरुजी महाराज के इतने करीब पहुंच गया कि लगभग थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी रह गया होगा मेरे और गुरुजी के बीच में। गुरुजी ने मुझसे कहा चौधरी जाके सत्संग सुन, गायत्री सत्संग कर रही है। मैंने कहा गुरुजी कहानियां तो मैं रोज ही सुनता हूँ। गुरुजी बोले कहानियां? तो बोल के नहीं गुरुजी सत्संग। तो गुरुजी बोले अच्छा दोबारा सत्संग सुन, उसमें भी ब्लेसिंग्स होती है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं कान से सुन रहा हूँ सत्संग, और मैं वहां से हटा ही नहीं संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी के पास से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, वहाँ गुरुजी के पास इतना अच्छा लग रहा था। और मैं खसकते खसकते गुरुजी के और पास आके बैठ गया। गुरुजी मुझे कहते तू वकील है? मैंने कहा नहीं गुरुजी। मैंने कहा मेरे ब्रदर वकील है। तो गुरुजी कहते नहीं तू भी वकील है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, तो ब्रदर ही वकील है, मेरा तो बिजनेस है ज्वेलरी का। तो गुरुजी तीसरी बार भी बोले कि नहीं तू भी वकील है। तो मैं चुप हो गया सुन के। अब मेरे को लगा कि गुरुजी से थोड़ी फ्रेंडली बात शुरू हो गई है। मैंने गुरुजी से कहा एक चीज चाहिए थी। गुरुजी जोर से बोले मांग क्या मांगता है? और जैसे गुरुजी ने ये सब बोला, आसपास जितने भी लोग थे वो सब पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ गए। वैसे भी पिन ड्रॉप साइलेंस होता ही था, लेकिन सब एकदम कंसंट्रेट होकर सुनने लगे स्टैचू की तरह। मैंने कहा गुरुजी मुझे सीडी चाहिए थी। गुरुजी बोले सीडी? कौन सी सीडी? मैंने कहा गुरुजी वो हंसराज हंस की सीडी चाहिए थी। तो गुरुजी बोले अच्छा तू क्या करेगा उस सीडी का? मैंने कहा मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगा। गुरुजी बोले वो क्या करेगी देख के? तो मैंने कहा गुरुजी वो बहुत खुश होगी देख के। तो गुरुजी बोले क्यों? तो मैंने कहा कि गुरुजी वो शिव भक्त है तो वो देखकर बहुत खुश होगी। तो गुरुजी गायत्री को बोलते हैं कि गायत्री जो पहली सीडी आए वो चौधरी को देना है। गायत्री बोलती है ठीक है गुरुजी। और संगत जी जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मेरी वाइफ मेरे पास आकर के बैठी। तो जैसे फ्रेंडली तो हो ही गए थे गुरुजी से, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी और बताओ क्या बोल रहे थे आप? गुरुजी बोले तू वकील है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो वकील नहीं हूँ, मेरा ब्रदर इन लो वकील है। गुरुजी बोले नहीं तू भी वकील है, और हंसने लगी गुरुजी। तो गुरुजी बोलते हैं कि और भाई चौधरी हो गई ब्लेसिंग्स? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हो गई ब्लेसिंग्स। ठीक है जाओ भाई ऐश करो। बस तब से हम लोग ऑलमोस्ट डेली जाने लगे गुरुजी के पास। और जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि कोई ना कोई संगत गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है। कभी कोई जेंट्स, कभी कोई लेडीज, कोई पैरों की, कोई हाथ की, कोई बाजुओं की, कोई कंधों की, कोई ना कोई सेवा कर रहा है। महाराज सेवा करवाते थे लोगों को ब्लेस करने के लिए। ये वहाँ पर बहुत ही कॉमन सीन था कि कोई ना कोई गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है। एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी बहुत उदास से बैठे हुए हैं। शायद ये मेरी अपनी फीलिंग थी कि गुरुजी वहाँ उदास से बैठे हैं और कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा है। तो मैं उठकर चला गया गुरुजी के पास और कहा कि गुरुजी आपकी सेवा करनी है। तो गुरुजी बोलते कि मैंने बोला गुरुजी आपके चरण दबाने हैं। गुरुजी तेज चिल्ला करके बोलते हैं पीछे हो जा अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। गुरुजी ने बहुत जोर से चिल्ला करके बोला और मैंने सोचा कि अरे यार गुरुजी ने मुझे पूरी संगत के सामने बड़ी बेइज्जती कर दी मेरी। तो अब इज्जत हो ना हो बेइज्जती बड़ी लग गई हमें। मन में तो बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला कि नहीं भाई अब हम कल से नहीं आएंगे। बस मेरा और गुरुजी का बस इतना ही था। वहां से तो यही सब सोच कर निकले थे। और सुबह जब गायत्री के पास गए और सारी बात की तो गायत्री ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। गुरु महाराज आपकी ईगो को
को नष्ट करते हैं। पहले आपकी कई सारी जो नेगेटिविटी होती है उनको नष्ट करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। गायत्री ने हमें बहुत तरीकों से समझाया पर हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा नहीं, बस हमारा तो यहीं तक था, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन गुरुजी महाराज की दर्शनों की, गुरुजी महाराज के मंदिर की इतनी एडिक्शन थी कि जैसे किसी ने शराब पी हुई हो। वो शराबी सुबह बोलता है कि नहीं पीऊंगा और शाम होते होते पीने लग जाता है। बस ठीक वैसी आदत हमारी हो गई थी कि गुरुजी महाराज के दर्शनों की इतनी आदत हमें हो गई थी। हम तो ये सोच कर जाते थे कि अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर भी दोबारा दौड़े दौड़े गुरुजी महाराज के मंदिर चले जाते थे। लेकिन अब की बार जाने में डिफरेंस था। पहले ये होता था कि जब भी मैं जाता था तो बस गुरुजी महाराज को देखा ही करता था और मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हो गया जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा है, जैसे किसी बच्चे को किसी ने डांट दिया हो तो वो रूठ जाता है। मैं वैसा ही हो गया गुरुजी के साथ। मैं अंदर ही अंदर रूठ गया गुरुजी से कि गुरुजी आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। बस गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करता, माथा टेकता और पिलर के पीछे जाकर के बैठ जाता था। बस लंगर प्रसाद लेना, बिना आई कांटेक्ट के महाराज के चरण छूना और बाहर हो जाना। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लगभग 15 से 20 दिनों तक। एक दिन हम पहुंचे तो महाराज अपने रूम से निकले नहीं थे। जब गुरुजी महाराज निकलते थे अपने कमरे में से तो सब लोग खड़े हो जाते थे। ऐसे मैं भी खड़ा हो गया। वो सारी बातें मुझे पुरानी सब याद आती है कि कैसे सब लोग खड़े हो जाते थे गुरुजी जब अपने कमरे में से निकलते थे। बहुत बहुत याद आती है मुझे वो सारी बातें। तो जैसे ही गुरुजी अपने रूम में से निकले, मेरा आई कांटेक्ट हुआ। गुरुजी ने अपनी आंखों से छोटा सा इशारा किया। ऐसा इशारा किया गुरुजी ने जैसा कोई अपनों के साथ इशारा करता हो। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कहना चाह रहे हो कि चल छोड़ सब कुछ और गुस्सा छोड़ दे। और उस दिन के बाद से मैं फिर आगे बैठना शुरू हो गया। फिर वही सब शुरू हो गया। मैं वही गुरुजी महाराज को देखता रहता था, निहारता रहता था। बहुत बहुत आनंद आता था गुरुजी को देखकर और बस महाराज की कृपा होना शुरू हो गई थी। ऐसे एक दिन 15-20 दिन के बाद जब हम संगत में बैठे हुए थे और करीब 30-40 लोग होंगे वहाँ पर और मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने बहुत जोर से चिल्ला करके बोला, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लगाओ इंटरनेट और करो अब गुरुजी से बातें। और ऐसे इशारों से कहा कि आ जाओ अब आगे। गुरुजी ने फिर दोबारा से कहा कि चौधरी हुन अपना कनेक्शन हो गया, कि लाओ इंटरनेट और करो गुरु नाल गल्ला। बस ऐसे नमस्कार करके बाहर आ गए तो बाहर अरविंद जी खड़े थे। मैंने कहा अरविंद जी यहाँ पे गुरुजी की कोई साइट भी है क्या? तो अरविंद जी बोलते क्यों भी, क्या बात हो गई? मैंने कहा कि गुरुजी कह रहे थे कि अपना कनेक्शन हो गया है, लगाओ इंटरनेट और करो गुरुजी से बातें। तो अरविंद जी कहने लगे कि अरे भैया गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है दिल से, अब आप देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। एंड संगत जी ही वॉज वेरी ट्रू। और उस दिन के बाद से संगत जी मेरे मन में जो भी बात आती थी वो पूरी हो जाती थी। हालांकि मैं कोई बहुत हाई एम्बिशियस तो नहीं था, लेकिन जो भी छोटी मोटी बातें मैं सोचता वो सारी पूरी हो जाती। और संगत जी कभी कभी अपने आप से इतना डर लगता था कि कहीं मैं किसी के लिए गलत ना सोच लूं और कहीं वो पूरा ना हो जाए। और जब भी हम गुरुजी महाराज के मत्था टेकते थे तो यही बोलते थे कि गुरुजी हमारी सोच को सीधी रखना, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, किसी और के लिए हम कभी कोई गलत बात ना कर बैठे, ना सोच बैठे। तो गायत्री जब भी गुरुजी महाराज के पास जाती तो गुरुजी हमेशा गायत्री से पूछते थे तो की कहना है चौधरी? तो गायत्री मुझसे अक्सर आकर के पूछती थी कि आपको गुरुजी से कुछ कहना है? तो बस कहने के लिए मैं बस कुछ भी बोल देता, छोटी मोटी बातें जो भी उस समय मेरे दिमाग में आती मैं कह देता कि हाँ ये कहना है वो कहना है। तो ऐसे एक दिन मेरा शुगर लेवल 150 बढ़ गया था। तो गायत्री ने पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है? तो मैंने कहा हाँ मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, मेरी शुगर लेवल 150 हो गई है और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की। तो गायत्री कहने लगी कि अरे ये 150 कोई शुगर होती है? शुगर होती है 300 के ऊपर, और उस शुगर को तो गुरुजी 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि चौधरी कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है तो बोल देना ये सब। तो अगले दिन जब उन्हें फिर से जाना था गुरुजी के पास, गुरुजी के पास गई तो उन्होंने गुरुजी ने पूछा कि की कहना है चौधरी? तो गायत्री ने कहा कि गुरुजी उनको शुगर हो गई है। तो गुरुजी बोलते कितनी? तो बोली 150। तो गुरुजी ने कहा कि उसको बोल कुल्फियां खाए। मुझे आज भी याद है कि गायत्री आई और मुझे कहने लगी कि भैया मैंने कह दिया था गुरुजी को कि आपको शुगर हो गई है। मैंने कहा फिर? तो वो कहने लगी कि गुरुजी कहते हैं कि उसको बोल कि कुल्फियां खाए। मैंने बोला कुल्फियां? मैंने उससे बोला गायत्री को कि तुमने 50 बोला था या 150 बोला था? तो बोली कि नहीं गुरुजी के यही तरीके हैं, अब तुम कुल्फियां खाओ। तो कुछ दिन के बाद ही गुरुजी के यहाँ पर फंक्शन था बर्थडे का, 2006 की बात होगी, और वहाँ बर्थडे में कुल्फियां मिल रही थी और मैंने भी लाइन में लगकर बहुत भारी मन से एक
कुल्फी खा ली, यही सोचते हुए कि शुगर है फिर भी खा रहा हूँ। थोड़ी देर में अरविंद जी आए और कहने लगे कि भैया आपने कुल्फियाँ खा ली? तो अरविंद जी ने पूछा कि कितनी खाई? तो मैंने बोला एक ही। तो अरविंद जी बोले ना ना, एक नहीं, आपको तो कुल्फियाँ खानी है। तो वो बोले कि कम से कम 2 तो खानी पड़ेगी। तो अरविंद जी गए और एक कुल्फी और ले आए। मैंने वो कुल्फी भी खा ली। अगले दिन गुरुजी ने उनसे पूछा कि चौधरी ने कुल्फियाँ खाई है? एक्चुअली संगत जी बात ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, जबकि गुरुजी महाराज अपनी हर संगत का, हर बात का कंसर्न रखते हैं, हर बात की चिंता रखते हैं। तो अरविंद जी ने बता दिया कि हाँ ऐसे कुल्फियाँ खाई थी। तो गुरुजी ने फिर कहा कि उसे कहना कि अपने शुगर चेक कराए। तो अरविंद जी ने कहा कि अपनी शुगर टेस्ट करवा लो। तो मैंने कहा कि अरे अभी 2 दिन पहले तो टेस्ट करवाई थी, तो अब दोबारा करवाएं? तो उन्होंने कहा कि हाँ दोबारा करवाओ, गुरुजी ने कहा है। और जब मैंने शुगर टेस्ट करवाई तो शुगर मेरी निकली 110। और संगत जी आज उस बात को 17 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। शुगर लेवल कभी भी 100 या 110 से ज्यादा नहीं जाता है। हाँ, मेरी वाइफ कहती है कि सालों साल निकल जाते हैं, आप ऐसे सत्संग करते रहते हो, शुगर टेस्ट तो कराते नहीं हो। मैंने कहा राइट। फिर जब मैंने शुगर टेस्ट कराई तो 99 निकली। तो संगत जी गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स रहती हैं वो लाइफ टाइम तक रहती है, और हमारे ऊपर तो गुरुजी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स रही हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगला सत्संग हम बहुत जल्दी सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।